आज हम पढ़ेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल टेंस। ये तीनों को इकट्ठा पढ़ेंगे। आप जब तीनों को इकट्ठा देखेंगे, इकट्ठा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वाकई सिंपल टेंस हैं। जिस तरह ये नाम से जाहिर होते हैं कि इनको इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है और इनको सिंपल टेंस भी कहा जाता है। यानी एक माजी जो आपका गुजर गया है उसका जो हाल अभी जो टाइम गुजरा है वो, और फ्यूचर आने वाला जो टाइम है उसके बारे में ये कितने सिंपल टेंस हैं। इनमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, बहुत ही सादा से हैं और अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और बेसिकली ये वीडियो है भी उन लोगों के लिए जो अभी मेरी तरह सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, अभी शुरू किया है जिन्होंने, तो उनके लिए है। तो ये तवज्जो थोड़ी सी देकर आप भी इसको सीख सकते हैं और फिर जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आप इस पे आपकी गिरफ्त जो है, आपकी जो पकड़ है, आपकी स्किल है वो बढ़ती जाएगी। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे इनको हम सीखते हैं। एक तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये तीनों को इकट्ठे हम सीखेंगे तो फिर आपको ये समझ आसानी से आ जाएगी कि इनमें थोड़ा बहुत जो फ़र्क है वो क्या है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस कैसे बनता है, उसकी बनावट कैसे होती है। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये बहुत सिंपल है। और इसकी जो बनावट है कुछ इस तरह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। हर सूरत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है इसमें। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है, ऐड करना है एक्स्ट्रा उसमें। मिसाल के तौर पर आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे गो है तो गोज लग जाएगा, ई एस उसका इजाफा हो जाएगा। और जो वर्क है तो उसके साथ एस सिंपल लग जाएगा। तो ये आपने सिंगुलर नाउन और ही, शी, इट वगैरह के साथ करना है। और अगर प्लूरल नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो उसमें आई, वी, यू, दे के साथ आपने कोई एस या ई एस बिल्कुल भी नहीं लगाना। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, आपको दिखाते हैं कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। इस पे आपने देखा कि ई एस के साथ हमने लगाया कि वो स्कूल जाता है। शी गोज टू स्कूल, ही गोज टू मार्केट, शी गोज टू बाज़ार। जहाँ पे आप जो भी लगाना चाहते हैं तो इसमें एस या ई एस के साथ लगाना है। और आई, यू, वी, दे के साथ कोई ऐसे नहीं लगाना आपने। मिसाल आप देख लीजिए, आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। कितना सिंपल है कि ही, शी, इट के साथ गो के साथ ई एस लगा देना है और आई, वी, यू, दे के साथ ई एस नहीं लगाना, सिंपल गो लगा देना, फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। तो इसी तरह एक और देख लीजिए, ही वर्क्स वेरी हार्ड, शी वर्क्स वेरी हार्ड, वी वर्क वेरी हार्ड, एस नहीं लगाना यहाँ पे, आई वर्क वेरी हार्ड, दे वर्क वेरी हार्ड। तो ये आपने देख लिया कितना सिंपल है जी, कितना सिंपल। इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है। आइए अब पास्ट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस को देख लेते हैं। वो तो प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट से भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे सिर्फ आपने ये करना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी। डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो ही, शी, इट, सिंगुलर है, प्लूरल है, दे है, वी है, ये आई है, यू है, कुछ भी है तो आपने उसके साथ सेकंड फॉर्म लगा देनी है। वहाँ पे हमने लगाया था ही गोज़ टू स्कूल या वी गो टू स्कूल। यहाँ पे आपने लगाना है गो की जो सेकंड फॉर्म है वेंट है, तो यहाँ पे आपने ये सादा से तरीके से लगा देना है कि ही वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, आई वर्क वेरी हार्ड, वर्कड, वर्क की सेकंड फॉर्म वर्कड है, ई डी इसके आगे लगना है, वर्क वेरी हार्ड। तो यू वर्क वेरी हार्ड, यू वर्कड वेरी हार्ड, दे वर्क वेरी हार्ड। ई डी सब के साथ वर्क की सेकंड फॉर्म वर्क लगा के आपने ये इसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये कितना सिंपल है। ये हमें भी लगता था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जब इसको दोबारा हम सीख रहे हैं तो इन चीज़ों को तो आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, तो इसको आप देखिए कि कितना सिंपल है। वाकई ही नाम की तरह सिंपल है, बल्कि उससे ज़्यादा सिंपल है कि ही, शी, इट, दे, वी, यू, सिंगुलर, प्लूरल सब के साथ सेकंड फॉर्म लगानी है। तो वेंट अगर लगाया है आपने, वर्क लगाया है, आई मेट हिम,
मीट की सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह आप इसको बहुत आसान तरीके से अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपने याद सिर्फ ये रखना है कि हर सूरत में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और ये आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस कैसे बनता है, उसमें क्या होता है। और ये भी बहुत सादा सा टेंस है, पहले दो टेंसेस की तरह, प्रेजेंट की तरह और पास्ट की तरह। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, बल्कि ये इतना सिंपल है कि पहले दो से भी ज़्यादा सिंपल लगता है। इसमें सिर्फ आपने ये ऐड ये कर देना है कि विल या शैल इसमें ऐड करना है कि जो हो फ्यूचर में चूंकि होगा तो कोई काम, तो इसलिए इसमें विल या शैल लगाना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला है, अगरचे मॉडर्न इंग्लिश में ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी बेसिक में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो शैल होता है, शैल SHALL, वो आपने लगाना होता है आई और वी के साथ, आई शैल, वी शैल, और बाकी सब के साथ आपने लगाना है विल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब ये चीज़ भी ख़त्म हो गई है, तो शैल का इस्तेमाल अब ना होने के बराबर है। तो सब के साथ आप विल भी लगाएं तब भी ठीक होगा, तब भी ठीक समझा जाएगा, इसको गलत नहीं कहा जाएगा। अब आप इसकी मिसाल देख लीजिए। मैंने जैसे आपको बताया कि शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। हम चूँकि स्कूल के ऊपर से वो एक सीक्वेंस लेके आ रहे हैं, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल गया, ही गोज़ टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। तो हम यहाँ पे भी यही कर लेते हैं कि ही विल गो टू स्कूल, विल लगाया, फर्स्ट फॉर्म आई, और कोई एस या ई एस या सेकंड फॉर्म कुछ भी नहीं लगा, ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा, फ्यूचर में जाएगा ना, अभी गया नहीं। शी विल गो टू स्कूल, इसमें आप ये भी, जैसे मैंने आपको बताया कि शैल अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आई शैल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल, दे विल वर्क हार्ड, आई शैल वर्क हार्ड। इसमें अगर आई विल वर्क हार्ड भी कर देंगे आप तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसको मॉडर्न इंग्लिश में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब शैल को कुछ ख़ास जगहों पे, वो हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस विल या शैल। तो इसको आप देख लें, अगर अपने जहन में रख लें तो खुलासा सारे तीनों टेंसेस का ये है कि प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है और उसके साथ लगना है एस या ई एस, सिंगुलर नाउन के साथ ही शी इट के साथ, और प्लूरल नाउन के साथ वी आई यू दे के साथ कोई एस या ई एस नहीं लगना है। और पास्ट में आपकी लगनी है हर सूरत में सेकंड फॉर्म, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, ही शी इट हो या आई यू वी दे हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगनी है। कोई भी इसमें दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं होता, सेकंड फॉर्म ही लगानी है आपने। और फ्यूचर में ये होगा कि आपने विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कोई उसमें एस या ई एस का प्रेजेंट की तरह कोई कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और आगे जो भी आपने मुद्दा बयान करना है वो बयान कर दीजिए। ये बहुत सिंपल सा है, इसको अगर आप इन दो तीन चीज़ों को जहन में रखें तो ये तीनों को इकट्ठा करके मैंने इसलिए आपको बताया कि ताकि आपको कंपेयर करने में और समझने में आसानी हो। ठीक है जी, तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे।